बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फैज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने प्री कैलकुलस लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसका हमारा टॉपिक जो है, हमने पिछले लेक्चर में स्लोप और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने देखा था। तो आज हम उसके रिलेटेड पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस को देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन दो परपेंडिकुलर हों और दो पैरेलल अगर हों तो उनमें क्या रिलेशन है स्लोप के हवाले से। देखिए यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइन की जो डेफिनेशन है, इफ टू लाइंस विद स्लोप m1 एंड m2, यानी एक लाइन जो है L1 उसकी स्लोप m1 है और दूसरी L2 उसकी स्लोप क्या है, m2 है। अगर वो पैरेलल हैं तो एक कंडीशन लाजमी है कि उनकी जो दोनों की स्लोप्स अगर हम फाइंड आउट करें वो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये L1 लाइन है, इसकी स्लोप m1 है, इसी तरह ये L2 है, इसकी स्लोप m2 हम कह देते हैं। अगर ये दोनों स्लोप ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2, अगर ये दो स्लोप हमारे पास इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, वो शो हो जाएगा कि वो लाइंस दो क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि दोनों को स्लोप को हम सेम कर दें। दूसरा तरीका ये है कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ दोनों का इंक्लिनेशन एंगल जो है वो क्या होगा, सेम होगा। देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है, देयर एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर इक्वल, θ1 इसको θ1 कहा, इसको θ2 कहा, तो दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। देयर स्लोप्स आर इक्वल, इनकी स्लोप्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, आगे देखें, हमने एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। हमारे पास ये एक लाइन है, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलके एक लाइन बना रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलके एक लाइन बना रहा है। हमने ये शो करना है कि ये जो लाइन इस पॉइंट से मिलके बने और इस पॉइंट से मिलके बने, इनकी जो स्लोप्स हैं आपस में, ये लाइंस क्या हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इनकी स्लोप्स को क्या करना है, सेम शो कर देना है, या फिर इनका इंक्लिनेशन एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस के साथ हमें क्या करना है, इसको सेम कर देना है, इक्वल कर देना है। तो देखें करते क्या है, पहले इस लाइन की हम स्लोप निकालें। तो मैं इसको m1 कह रहा हूं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है, इसको m1 कह रहा हूं, यहां से y2 माइनस y1 4 माइनस 7 करेंगे और -2 माइनस 3 करेंगे। ये चीज आ जाएगी आपके पास -3, ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, m1 जो स्लोप आ गई L1 की, वो क्या आ गई 3/5। अगर आप इसकी स्लोप निकालें, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है, m2 कह देते हैं उसे, 8 -8 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -8 + 5 और फिर 1 - 6 -5। ये चीज आपके पास क्या आ जाएगी, -3/5 जो कि 3/5 आ जाएगा। तो देखें हमने क्या किया, दोनों की स्लोप को क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो सो m1 = m1, ये क्या शो कर रहा है कि L1 लाइन पैरेलल टू L2 लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल होगी, या फिर इनका इंक्लिनेशन एंगल को सेम कर देंगे। आगे हम परपेंडिकुलर लाइंस के क्राइटेरिया देखते हैं कि दो लाइंस को परपेंडिकुलर शो करने के हवाले से स्लोप का क्या रिलेशन है इसके दरमियान। ये देखें यहाँ पर, अगर कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो स्लोप है दोनों लाइंस की, उसका प्रोडक्ट हमने प्रूव करना है कि -1 के बराबर है। देखिए यहाँ से अगर हम एक लाइन की स्लोप को m1 कहते हैं और दूसरी लाइन की स्लोप को m2 कहते हैं, तो इसका प्रोडक्ट हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, -1 के बराबर है। देखिए यहाँ पर हमने ये दो लाइंस ली, इसको L1 कह देते हैं और इसको L2 कह देते हैं। अगर आप देखें ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का। ये देखें, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, कहीं से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो यहां से एक, क्योंकि हमने जो स्लोप निकालनी होती है, हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि स्लोप होता है कि इंक्लिनेशन एंगल का tan थीटा हम अप्लाई करें दोनों तरफ। तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर अगर tan थीटा अप्लाई करते हैं वो आपकी क्या आती है, स्लोप आती है। तो यहां से देखो, ये जो
इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कुछ बना रही θ1 और इस तरह पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के साथ θ2 बना रहा है, तो इनकी स्लोप निकालते हैं इन इंक्लिनेशन एंगल से। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सी, 90 डिग्री, ये राइट एंगल है। अगर इसको थोड़ा इधर करके स्ट्रेट करें तो ये 90 डिग्री की ट्राइंगल बन रही है, जिसका बेस ये है परपेंडिकुलर ये, और इसका हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं इंटरनल एंगल, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से 90 प्लस थीटा और 180 से इसको माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ θ3। ठीक है, हमें निकालना है θ3 निकालना है। तो देखिए 90 प्लस θ1 प्लस θ3, ये चीज आपके पास आ जाएगी 180 डिग्री के। यहां से हमें क्या निकालना है, θ3 निकालना है। 180 माइनस 90 माइनस θ1, देखें यहां से ये आ जाएगा 90 माइनस θ1, तो ये चीज आपके पास θ3 क्या आ जाएगा, 90 माइनस θ1। ठीक है, यानी θ1 में से अगर आप 90 से θ1 निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा θ3 आ जाएगा, यानी तीसरा एंगल आ जाएगा। अब देखें आपने क्या कहना होता है, अब θ1 और θ2 के दरमियान हम कुछ रिलेशन बनाते हैं और फिर इसको प्रूव करेंगे। θ1 और θ2 के दरमियान हमें रिलेशन बनाना है, तो θ3 की वैल्यू जो है वो θ1 उसमें आ रहा है। तो हमें बाय सप्लीमेंट्री एंगल ये पता है कि θ3 प्लस θ2 करें तो हमारे पास जो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी इन सारे दो एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो यहाँ से θ2 प्लस θ3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब आगे θ3 की वैल्यू हमारे पास है 90 माइनस θ1 प्लस 90 माइनस θ1 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब θ2 को θ1 की शक्ल में कैसे लिखेंगे, यहां से देखें 180 माइनस 90 प्लस θ1, θ2 इज इक्वल टू, ये चीज आपके पास 90 डिग्री आती है प्लस θ1। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया θ2 और θ1 के दरमियान। तो आपने क्या कहा है कि जो m1 स्लोप है वो इक्वल होती है tan ऑफ θ1, क्योंकि ये इस L1 की स्लोप है। और इसी तरह आपने कहा कि m2 जो स्लोप है ये इक्वल होती है tan ऑफ θ2 के। तो आप अगर दोनों तरफ tan का ऑपरेशन अप्लाई करें, इधर क्या आ जाएगा, tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस θ1। अब आप ट्राइंगल्स टेंजेंट की प्रॉपर्टी को यूज करें कि 90 अगर हो तो 90 पर आपका tan जो है वो cot में बदल जाता है, cot ऑफ θ1। 90 में कुछ ऐड करें तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में आपका जो cot tan ऑपरेशन है वो क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan ऑफ cot ऑफ θ1। अब cot की प्रॉपर्टी ये है नेक्स्ट आगे कि आपके पास जो cot होता है वो -1 ओवर tan θ1 आ जाएगा। यहां से आप tan θ1 को उठाकर इधर ले आए तो ये जो आपके पास रिलेशन बनता है वो आएगा tan ऑफ θ2 इंटू tan ऑफ θ1 विच इज इक्वल टू -1। अब आपने पहले इसको डिफाइन कर दिया कि θ1 के ऊपर टेंजेंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो L1 की स्लोप जो कि m1 आ जाएगी, और इसी तरह आपने कहा कि m2 की जो स्लोप है वो tan ऑफ θ2 होती है, और वो ये इस तरह ये रिलेशन आपने साबित कर दिया। ठीक है, यहां से हमने यही साबित करना था कि कोई भी दो लाइंस आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन पर हम अगर उनकी स्लोप्स को प्रोडक्ट करें तो आंसर अगर -1 आए तो ये श्योरिटी है कि वो दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।